हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नीट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। इससे आपको नीट 2023 में क्वेश्चन मिलना चाहिए। पढ़ते हैं हम लोग एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। आपको जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में सीड फॉर्मेशन मिलता। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड बाय सेक्सुअल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बात याद रखिएगा, सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ठीक है जी, एस्टेरेसीज और ग्रासेस में आपको क्या मिल रहा है? आपको ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है कि सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो अगर आपसे पूछा जाए आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन इन हायर प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या है जी, स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस इन हायर प्लांट्स सच एज इन सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। What is food production without fertilization? पार्थिनोकार्पी। Thus apomixis is a form of asexual reproduction। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एपोमिक्सिस क्या है? एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स, जो नकल उतार रहा है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। There are several phases of development of apomictic seed। कई तरह से बन सकते हैं एपोमिक्टिक सीड। In some species a diploid egg cell is formed without reduction division। तो डिप्लॉयड एक्सेल बन जाएगी। एक्सेल किससे बन रही है? एग बन रहा है। किसका? एम्ब्रायोसैक का हिस्सा। एम्ब्रायोसैक किससे बन रहा है? एम्ब्रायोसैक हमारा मेगास्पोर। मेगास्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देता है? मेगास्पोर हमारा जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक बनाता है। और मेगास्पोर किससे बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, उसमें हुआ रिडक्शन डिवीजन, तो मेगास्पोर बनेगा हैप्लॉयड। और ये हैप्लॉयड मेगास्पोर में फिर माइटोटिक डिवीजन होंगे और हमारा 7 सेल्ड एम्ब्रायोसैक बन जाएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक की हर सेल हैप्लॉयड होती है, उसमें एग भी है। ठीक है जी, यहाँ पे कह रहा है इस वाले केस में पर्टिकुलरली कई तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड बनने के। उसमें से क्या देखने को मिल रहा? कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म। डिप्लॉयड एक्सेल बन गई। एक्सेल कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हैप्लॉयड होनी चाहिए। तो डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। डिप्लॉयड एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये एम्ब्रायो में डेवलप हो गई विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, एम्ब्रायो बन गया। एम्ब्रायो कहाँ होगा? सीड के अंदर। सीड फॉर्मेशन हो गया। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। तो ये एपोमिक्सिस का एक तरीका है कि डिप्लॉयड एक्सेल बन गई। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर से हमारी फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसैक। और एम्ब्रायोसैक की हर सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। मोर ऑफन, और कुछ केसेस में, अलग तरह के केसेस में, ये तो एक तरीका इन्होंने बताया। मोर ऑफन एज इन मैनी केसेस ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। सिट्रस और मैंगो में क्या देखने को मिल रहा है? कह रहा है जी, सिट्रस और मैंगो में वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक के चारों तरफ क्या न्यूसेलर सेल्स हैं? तो कुछ न्यूसेलर सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रायोसैक, डिवाइड करना चालू करेंगी और घुसाएंगी किसमें? एम्ब्रायोसैक में, डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएंगी। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैन एम्ब्रायो। तो क्योंकि बाहर से भी सेल्स आ गई हैं, न्यूसेलर सेल्स, और वो एम्ब्रायो में डेवलप हो गई, और एम्ब्रायो अंदर भी एम्ब्रायो बनेगा जब एक्सेल का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा किससे? मेल गैमीट के साथ। तो मैन एम्ब्रायो आपको देखने को मिल सकते हैं। सच इस तरह की स्पीसीज में आपको मैन एम्ब्रायो देखने को मिल सकते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड इज रेफर्ड एज पॉलीएम्ब्रॉयनी। और एक से ज्यादा एम्ब्रायो मिलना, ये क्या है? कहलाएगा पॉलीएम्ब्रॉयनी। टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रायोस इन डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रायो। What would be the genetic nature of apomictic embryo? Apomictic embryo का जेनेटिक नेचर कैसा होगा? सिमिलर टू फीमेल पेरेंट होगा, याद रखिएगा। सिमिलर टू या आइडेंटिकल टू फीमेल पेरेंट, ऐसा बात याद रखिएगा। उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, तो हम इसको क्या ऐसा कह सकते हैं? हम इसको क्लोन कह सकते हैं। क्लोन, कैन दे बी कॉल्ड एज क्लोन? यस, दे आर क्लोन ऑफ फीमेल पेरेंट। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. Hybrid variety हम लोगों ने डेवलप करी है और हम लोग उसका
बड़े लार्ज पैमाने पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, हर साल उनका प्रोडक्शन करना पड़ता है। क्यों? इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, अगर आप उनको बीज देंगे, बो देंगे सीड्स को, जो कि आपने हाइब्रिड्स के जो सीड्स बने उनको बो देंगे, द प्लांट्स इन द प्रोजिनी विल सेग्रीगेट। तो ये जो है, क्योंकि भैया आपने उनको बीजों को बोया, प्लांट्स बने, और प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मियोसिस डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होंगे, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट बनेंगे जब वो फ्यूज़न होगा अपने काउंटर पार्ट से। तो वैरायटी आने के चांसेस हैं। वैरायटी आने के चांसेस के अलावा जो आपने हाइब्रिड बनाने में जो कैरेक्टर आपके डिज़ायर्ड कैरेक्टर थे, जो आपने किसी तरह से हाइब्रिड में इंड्यूस किए हैं, आपने हाइब्रिड में उसको प्रोड्यूस करवाया है, वो कैरेक्टर के सेग्रीगेट होने का चांस होगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द हाइब्रिड सीड्स बिकम टू बी एक्सपेंसिव, फार एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स इफ दीज सीड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक। अगर इन सीड्स का प्रोडक्शन कैसे कर लिया जाए? एपोमिक्सिस के द्वारा, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, आप बाईपास कर गए उस प्रोसेस को, तो ये जो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहे थे वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, एज इट इज़ बने रहेंगे, और तब आप एपोमिक्टिक सीड हर साल आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन एपोमिक्टिक सीड का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and transfer apomictic seed into hybrid varieties। ठीक है जी, मेन चीज़ थी मैं आपको बताना चाहता था एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्राइनी। कुछ एक चीज़ें यहाँ पे आपको अलग से बतानी जरूरी हैं, आइए हम लोग देखें। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? एपो का मतलब होता है एपो फार अवे, मिक्सिस का मतलब सिनगैमी या आप कहिए मैरिज, फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन है एपोमिक्सिस। एपो मतलब मिक्सिस, फर्टिलाइजेशन से दूर, मैरिज से दूर, उससे दूर हटना। एपोमिक्सिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेफरेंस ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस। एसेक्सुअल प्रोसेस कह सकते हैं, फीमेल पेरेंट के क्लोन होंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टेज अकर्स अकरिंग इनसाइड द ओव्यूल, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम, उसमें क्या मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन, मेगास्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा? फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। फीमेल गैमेटोफाइट की हर सेल जो होगी हैप्लॉइड होगी। ठीक है जी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और वो हमारा बन जाएगा ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। एपोमिक्सिस इज वेरी कॉमन इन हायर प्लांट्स। आपकी बुक में उसने एस्टरेसी का जिक्र किया और ग्रामनी का, ग्रासेस का जिक्र किया। 35 फैमिलीज है नोन टू बी एपोमिक्टिक। ग्रामनी देखिए आ गया, ग्रामनी, रोजेसी, कंपोजिटी एंड रुटेसी। तो आपकी बुक में एस्टरेसी और उसने जिक्र किया है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कौन कौन सी, ग्रामनी, रोजेसी, एस्टरेसी, ये सब याद रखिएगा। अपनी बुक में उसने ग्रामनी और खासतौर से एस्टरेसी का जिक्र किया। मेजर सीरियल सच एज मेज एंड व्हीट शो एपोमिक्सिस। या आपको एनसीईआरटी के बाहर की लाइनें हैं, याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस पे आइए, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिशियस एम्ब्रॉयनी। ये क्या होता है इनको समझ लेते हैं 2 मिनट में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आकाश और एनएल के मॉड्यूल में। डिप्लोस्पोरी क्या? डिप्लोस्पोरी है, इन डिप्लोस्पोरी एम्ब्रायो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना? मेगास्पोर मदर सेल से बन गया एम्ब्रायो सैक, आइदर डायरेक्टली बाय माइटोटिक डिवीजन और बाय इंटरप्टिंग मियोसिस। तो एम्ब्रायो सैक बन गया। एम्ब्रायो सैक कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और ये एम्ब्रायो सैक में एक्सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, और वो एक्सेल क्या बना देगी? एम्ब्रायो बना देगी। ठीक है जी, तो ये कहलाएगी डिप्लोस्पोरी। तो एम्ब्रायो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जो कि उसने वहाँ पे जिक्र किया आपकी बुक में। वो क्या है? बेसिकली वो डिप्लोस्पोरी को बता रहा। ओके, चलिए आगे चले। एक होता है एपोस्पोरी। इन एपोस्पोरी न्यू सेलर सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रायो सैक। न्यू सेलर सेल से अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रायो सैक बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी कहलाएगा। और न्यू सेलर सेल से अगर डायरेक्टली एम्ब्रायो बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो एडवेंटिशियस एम्ब्रॉयनी कहलाएगा। ठीक है जी, न्यू सेलर सेल से हो सकता है पहले एम्ब्रायो सैक बने तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एपोस्पोरी। और न्यू सेलर सेल से हो सकता है सीधे ही एम्ब्रायो बन जाए, सीधे एम्ब्रायो बन गया तो क्या कहलाएगा? एडवेंटिशियस एम्ब्रॉयनी। ये बात याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। आगे चलता हूँ। पॉलीएम्ब्रॉयनी इन प्लांट्स, ये आपने देख लिया, सिट्रस और मैंगो में देखने को मिला। एंटोनी वॉन लीवनहॉग ने सिट्रस प्लांट में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया 1719 में। इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम चलेगा एपोमिक्सिस और हमारे पॉलीएम्ब्रॉयनी से। दैट्स इट, थैंक यू।